समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ये भी लगा लेते कृष्णा अच्छा सॉरी। हरे कृष्ण। ठीक। तो आप लोगों की कुछ उम्मीदें होंगी, पता नहीं हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वी थॉट कि वी विल डिस्कस। हम लोग चर्चा करेंगे। रामनवमी बीती है तो अगले कुछ, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं कुछ दिनों के लिए, आज कल 2 दिन के लिए अभी, और तो उन 2 दिनों में भगवान राम के ऊपर उनके पूरे जीवन से हम क्या सीखते हैं, हाँ, अलग अलग घटनाओं से। तो हम रामलीला तो नहीं करेंगे पूरी, लेकिन बीच बीच में से जन्म से लेके आगे तक जाने का प्रयास करेंगे जहाँ तक जा पाएँ, और अलग अलग समय पर हमने क्या क्या सीखा, आज कल परसों, आज और कल। ठीक है, तो फिर आप लोग कुछ प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल। हम सुन रहे थे महाराज जी का लेक्चर, तो कह रहे थे कानपुर की विशेषता की, यहाँ पर कान का पुर है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो यहाँ श्रवण करने की विशेष योग्यता मिलनी चाहिए। तो उसी को सोचते हुए, तो सबसे पहले हम आगे चलें, स्टार्ट करें। तो भगवान राम का जन्म, तो हम लोग कुछ नॉर्मल चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ जो अक्सर छूट जाती है। ठीक है जी। तो भगवान राम के जन्म से पहले की घटना बड़ी विशेष है। तो आपने सुना होगा जगह जगह पर हमारे बंदर, कितने बंदर आए थे, किसी को मालूम? उसकी संख्या मतलब अरब तक तो आप जानते ही हैं, गिनती लाख करोड़ अरब तक तो जानते ही हैं, फिर खरब और पता नहीं शंख और समुद्र, बहुत वो आगे बढ़ती चली जाती है। इतने लोग कहाँ से आए, कैसे आए? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि उनके भगवान के जन्म से पहले, हाँ, एक जैसे मीटिंग होती है, लोग पहुँचते हैं भगवान के, भगवान आइए, रावण ऐसे परेशान है, इससे परेशान है। तो सारे देवताओं को ही बोला गया कि आप सब लोग क्या कीजिए, जगह जगह पर बानर बन के आ जाइए। तो जैसे हम लोग कई बार जाते हैं नगर कीर्तन में, तो हमें बोला जाए नगर कीर्तन में आ जाइए, तो अक्सर या किसी प्रोग्राम में आ जाइए। प्रोग्राम के बाद प्रसाद है,
प्रसाद है? प्रसाद है। ड्रेस कोड है कोई? कोई ड्रेस कोड बोला गया आप लोगों को? किसी को बताया ड्रेस कोड? कोई ड्रेस कोड नहीं बताया गया। हाँ, आना है, बस आना है और सुनना है, और सुनते सुनते सो भी सकते हैं, और उसके बाद प्रसाद पाना है और घर जाना है। फिर भी संख्या कितनी होती है? टू नंबर। संख्या बहुत कम रहती है। लोग तो बहुत होते हैं लेकिन संख्या बहुत कम रह जाती है, और हमें खुद को लाना ही है बस, और प्रसाद भी पाना है। लेकिन उनके केस में, देवताओं के केस में क्या बोला गया? अब आपको एक बोला गया, सारे माता जी से प्रभु जी आपको क्लास में आना है लेकिन बंदर बन के आना है। बंदर का कुछ मेकअप, कुछ लाल लाल कर लीजिए, गालों को ऐसे फुला लीजिए, पूंछ लगा लीजिए, हैं कुछ ऐसा ठीक ही करना सीखिए। तो ऐसा करेंगे हम लोग। मुश्किल काम है कि नहीं? चाहे आधे 1-2 घंटे के लिए बैठना है, और ज़्यादा तो नहीं करना ना, कुछ थोड़ी देर ही बैठना है, लेकिन बैठना बंदर की तरह है। तो धीरे धीरे लोग ख़त्म हो जाएंगे, सारा प्रचार वचार सब खत्म, लोग भाग गए। अरे क्या बकवास होता है यहाँ पर। हम इंसान से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये इंसान से पीछे ले जाना चाह रहे हैं, मैं बंदर बनाना चाह रहे हैं। ये डार्विन थ्योरी, उल्टी डार्विन थ्योरी। तो देवताओं को ऐसा बोला गया, और देवता ऐसे करके आ गए। हाँ, तो यही सबसे बड़ी बात है जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी है। इतने बड़े, उनकी पत्नियां भी हैं, देखिए। हाँ, आप जानती हैं? अब पत्नियां जब देखा करो, अगर पत्नियां आई होंगी तो बहुत अच्छी बात है, बंदरी बन के। पत्नी को कन्विंस कैसे किया होगा उन्होंने कि आपको मेरे साथ में आना है और बंदरिया बनना है। जस्ट लाइक हाँ, सीता की शराब तो आपको मिला है, मुझे थोड़ी मिला है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो बंदरियां भी बनी होंगी। अगर बंदरियां बनी होंगी तो भी अमेजिंग है, अगर बंदरियां नहीं बनी होंगी तो भी अमेजिंग है। क्योंकि हम जब प्रचार करते हैं, कई बार किसी प्रभु जी के बाल अगर छोटे करने को बोलते हैं तो पत्नी बिल्कुल खड़ी हो जाती है वहाँ पर रक्षा करने के लिए। तो पत्नी इज अ ग्रेट क्या सेवियर, प्रोटेक्टर। प्राण जाए पर बाल न जाए, बाल नहीं कटने देती है। हमारे सामने ऐसे बहुत केस हुआ, हमने कहा रहने दो प्रभु जी, डोंट वरी, छोड़ दो इसको। ऐसे में वो बंदर बनने दे अपने पति को और अलाउ कर दे, तो अगर वो बंदरिया बन के आई तो भी ग्रेट है, और अगर उसने अपने पति को अलाउ कर दिया तो भी महान बात है। अच्छा, बंदरों में अब क्या ग्रेडेशन करें बताइए? हाँ, कौन सा बंदर? सीनियर बंदर, जूनियर बंदर? नहीं, तो कुछ तो थे जामवान इत्यादि, और बाकी तो सब हाँ सारे। अब कोई देवता रहे होंगे, अलग अलग पोर्टफोलियो उनका रहा होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ दिस, बट यहाँ पे आके सब बंदर बन गए। दिस शोज द परफेक्ट कोऑपरेशन, जो कि शिला प्रभुपाद चाहते थे हम सब लोगों से, कि कैसे हम लोग इस मिशन में, विच वॉज एट दैट टाइम, रावण को कैसे मारा जाए या जो भी था, तो कैसे हम अपनी इंडिविजुअल योग्यताओं को भूल पाएं और अपनी ब्यूटी, और गले की आवाज़, किसी की ब्यूटी, किसी का कुछ कुछ तो रहा ही होगा ना। चंद्र सोम वेरी ब्यूटीफुल, वरुण हो वेरी पावरफुल, सबकी कुछ कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर सब क्या बन गए? बंदर। अब किसी बंदर, आप वैसे तो लिखा गया है कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ विशेष बंदरों ने किसको कैसे मारा वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या कहते हैं, कौन जीता? भगवान राम जीते। हाँ, बंदरों ने कुछ उपद्रव किया, बस कुछ खास तो नहीं आता ना। हाँ, 1-2 को छोड़ के अगेन बाकी सब, यानी कि अपनी अपनी इंडिविजुअल पहचान, हमारी पहचान रही, उनकी पहचान रही एज अ सर्वेंट ऑफ राम। एक ही पहचान थी, राम की सेना, और कोई पहचान नहीं। सब बंदर एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं। तो आप सोचिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कितनी बड़ी चीज़ है। और ये किसने किया? देवताओं ने किया। देवताओं जैसी स्किल तो नहीं है हमारे पास, ना सुंदरता है, लेकिन फिर भी सेल्फ कहीं ना कहीं खुद के पहचान या रिकग्निशन की इच्छा हमारी बनी रहती है, जो कि देवताओं ने यहाँ पर बिल्कुल त्याग दी, और भगवान राम के लिए बंदर भी बन गए। इट इज़ नॉट सो ईजी। कई बार बोल देते हैं डेमी गॉड्स आर मिक्स्ड डिवोटीज, बोलते हैं हम लोग,
और हम क्या है, प्योर डिवोटी। हम लोग प्योर है बट डेमी गॉड्स यार मिक्स्ड डिवोटीज। वो मिक्स्ड डिवोटीज बंदर बन गए, हम बन सकते हैं? वही बात आ गई, हम अपनी अपनी ग्रजेस को ही नहीं भुला पाते हैं, आपसी मतभेदों को ही नहीं मिटा पाते हैं, द्वेषों को ही दूर नहीं कर पाते हैं, हम किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम ही नहीं कर सकते हैं, 2 मिनट में झगड़े जाते हैं। तो फिर हमारी स्थिति, इसका मतलब अभी कमज़ोर है। तो यहाँ पर सीखने को मिलता है भगवान राम के जन्म से पहले की स्थिति को देखते हुए कि कैसे देवताओं में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दिखाया भगवान राम की इस लीला को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, आपको समझ में आ गया? इसको ऑपरेशन अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को, पहचान को, स्किल को, जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं ओवरऑल डिज़ाइनर तो मैं ही था। हाँ ऐसा होता है ना, ऑफिस के अंदर हो चाहे कहीं पर भी हो, हम लोग कुछ पूछा था कैसे किसने किया, आर्किटेक्ट हूँ मैंने किया। वो अपने अपने लेवल पे जाके कोई अपने मैनेजर को मिल के आगे बता देता है कि मैंने ये सब किया था, और कमी होती है तो दूसरे पे डालते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, मिल के हमने क्या किया। इंडिविजुअली किसने क्या किया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एनीवे कुछ कर नहीं सकता है। इंडिविजुअली हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे लाइफ में। यूनिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, क्लियर है? बट यूनिटी में क्या होता है, वो यूनिटी में वो सब एक ही हो जाता है फिर सिंगल। उसमें इंडिविजुअल, जैसे हम देखते थे हमारे क्रिकेटर्स, कई क्रिकेटर्स जो कि स्टार रहे, स्टार, अब उनकी 100वीं सेंचुरी होनी है और हाँ अब मैच चल रहा है जी, अब लास्ट के 10 ओवर में बनाने बहुत सारे रन, तो क्या करते हैं वो, इसके क्रीज पे रहते हैं। अब उनकी सेंचुरी होनी है जी, रिकॉर्ड कायम होना है। देखा था अपने आप से क्रिकेट के ज़माने में, अब वो लगा है टुक टुक, इंडिया यहाँ गाली दे रहे हैं सारे लोग, क्या कर रहा है, सेंचुरी के चक्कर में पड़ा है, लेकिन वो पड़ा ही है नहीं। तो इंडिविजुअल जब प्रेफरेंस हम दे देते हैं तो टीम गोल अचीव नहीं होता है, वो इंडिविजुअल बहुत सारे उसको अवार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन लोग उसको जानते नहीं है कि हाँ इसने कुछ किया। समझ में आया? तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं ना? कंबाइंड हाँ, तो इन आवर केस मिशन ऑफ शिला प्रभुपाद, फॉर दैट वी शुड ऑल बिकम मंकीज। हाँ, नॉट मंकीज जैसे करेक्टर नहीं बना लेना अपना। हाँ, तो वी शुड बी लाइक कि अपनी इंडिविजुअल चीज़ों को भूल के हम एक साथ आ पाए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट घटना में चलते हैं। अब राम जी हो गए, उसके पहले जो भी हुआ, खीर किसने खाई, आधी आधी की आधी, आधी की आधी की इधर, वो सब हो गया। ठीक है जी, अब खीर खा ली है। अब दशरथ जो है, राम जी भी आ गए हैं, सारे भाई लोग आ गए हैं। अब दशरथ के घर में क्या हुआ, सेलिब्रेशन। अभी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन है अब। तो जब आपके घर में कुछ सेलिब्रेट होता है और आप किसी पड़ोसी को नहीं बुलाते हो तो क्या होता है? यहाँ हमने बुलाए पड़ोसी सारे लोग, अभी हमने गली में संकीर्तन किया, सबको बुलाया। एक प्रभु जी आए भी थे नए, सबको बुलाया कि नहीं? सब आए। ये सारे रिश्तेदार तो नहीं है आई होप प्रभु जी के यहाँ पर, सब लोग कहाँ से आए हैं, आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया गया है। वो आए ना तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन बुलाया तो गया ही है। या? जब सेलिब्रेशन को लिमिट कर देते हैं ना हम लोग अपने घर में, खूब सेलिब्रेशन। और आजकल तो एक कल्चर ही है कि एक आदमी जैसे खा रहा होगा अपना टिफिन, उसके बाद खूब पकौड़ा वकौड़ा होगा और साथ में कोई बेचारा, ऐसा तो डज नॉट मैटर, आप खाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जो आजकल का जो कल्चर है वो है सेल्फिशनेस। हम अपने घर सेलिब्रेशन करेंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे, और जो गिफ्टिंग होगी किसके बीच में होगी, वो बुआ का, चाचा का, ये उसको साड़ी देनी थी, उसको ये देनी थी, उसको सब पूरा हिसाब किताब बनेगा। अरे दिमाग क्या हमारे पूर्वजों पे, हमारे पूर्व सीनियर्स के ऊपर ज़बरदस्त दिमाग है। आजकल के नए बच्चे तो इस दिमाग को रखते नहीं है, लेकिन उनका दिमाग परफेक्ट चलता है। उसने कब क्या दिया था, कौन सी शादी में कितना पैसा दिया था, कौन सा गिफ्ट दिया था, है बेकार में टरका दिया था, घर का ही कोई सामान दोबारा से दे दिया था पड़ा हुआ, सब पता है उनको किसने कब क्या किया था। दिवाली की मिठाइयाँ थी, वो बासी हो रही थी कहीं, तो चिपका दी थी, वो चिपका दी मतलब दे दी। तो सब कुछ पता है, देना लेने में परफेक्शन। लेकिन ये देना लेना किसके बीच में है, अपने को बीच ये देना लेना बस अपने, मैं और मेरे रिश्तेदारों में। और रिश्तेदारों में भी फिर इसको नहीं, इसको हाँ। लेकिन अगर आप देखते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ या भगवान राम का जन्म हुआ, तो
तो आप देखेंगे दशरथ या वासुदेव ने तो जेल में ही 10,000 गाय, हाँ तो जेल में थे तो बेचारे और ही क्या करते हो। और यहाँ पर दशरथ ने, इन्होंने पूरी अयोध्या, जो भी व्यक्ति जहाँ से भी, अयोध्या क्या कहीं से भी कोई व्यक्ति आ जाए, कहीं से भी कोई आता है, एक उत्सव था, ऐसा उत्सव था जिसमें बिल्कुल दरवाजे खोल दिए गए थे, सबको लुटा दो, सारा कोष लुटा दिया जाए। लुटा ही दिया था दशरथ महाराज ने। दशरथ महाराज ने उस वक्त अपना सारा राज्य दे दिया था ऋषियों को, साधुओं को, सबको दान में दे दिया, वो कंगले हो गए, वो राजा नहीं रहे उसके बाद वो। तब उनको फिर ऋषियों ने कहा अच्छा चलिए आप जरा हमारे भी आप पे राज चलाइए, आप ही चलाइए। वो भी जानते थे राजा तो यही है, लेकिन दे दिया उन्होंने खुले दिल से। तो इस उत्सव का फायदा यही है, अगर आप सेल्फिशली कोई चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो उससे क्या होता है बताइए। आप किसी को इसको बुला उसको ना बुला या ये कर, तो उससे एनवी क्रिएट होती है, ईर्ष्या होती है। हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं, अक्सर ऐसा होता नहीं है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम और कुछ गाने वाने बज रहे हैं, लेकिन पड़ोसी परेशान है बेचारा, उसके घर में पेपर भी है या कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, सब एनवी ही हो रही है। तो वो आशीर्वाद नहीं निकल रहा है किसी के हृदय से, जबकि ये सारा का करने का पर्पस क्या है कि ये लोग आए और आशीर्वाद दें। अब आशीर्वाद कैसे निकले, आधे लोग तो गाली दे रहे हैं, बक रहे हैं, और कुछ गिफ्ट लेने वाले भी परेशानी है। तो चारों तरफ आशीर्वाद का माहौल नहीं, हमारे अंदर भी है, निपट गया चलो निपटे, हाँ किसी तरह से निपटा। तो ये मूड नहीं होना चाहिए। हम अपने वैदिक कल्चर में क्या देखते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने क्या बोला कि हमारे इस्कॉन के आसपास कहीं पर भी कोई भूखा ना रहे, और गृहस्थों का भी ये जिम्मेदारी दी गई कि पूछिए आसपास कोई भूखा तो नहीं है। इतना नहीं कर सकते तो फिर भी कुछ हद तक तो करने का प्रयास करना चाहिए कि सेलिब्रेशन कैसे करें, दें, खुले दिल से देने का प्रयास करें। तो क्या होगा उससे, आशीर्वाद मिलेगा, उससे आशीर्वाद मिलने चालू होंगे। बल्कि जहाँ पर वो लोग ज़्यादा आशीर्वाद दे जाएंगे आपको रिश्तेदारों से, क्योंकि रिश्तेदारों की तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन भी है। तो इसलिए इस्कॉन के कार्यक्रमों में प्रसाद का वितरण होता है समय समय पर, जगह जगह पर, जहाँ भी होता है। किसको देते हैं हम, जिस मर्जी को देते हैं, जो मर्जी खाने आ जाए, जान का है, जान पहचान का है, क्या है, कुछ नहीं, चलते फिरते बांटते रहते हैं। बांटते कि नहीं, हाँ कुछ फायदा होता है उससे, भगवान पसंद होते हैं। तो दिस इज रियल सेलिब्रेशन व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज नॉट, आजकल के कल्चर में ये सिखाया नहीं जाता है। आप देखिए जहाँ पर भी इस्कॉन के सेंटर हैं या कुछ मंदिर हैं, वहाँ क्या चल रहा है, हाँ, एंड देन स्टिल पीपल से कि इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। आपने ऐसा किस मंदिर में होते हुए देखा, कौन सी ऐसी कल्चर में सीखा जहाँ पर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो, संडेज को, वीकडेज में, खिचड़ी, फूड फॉर लाइफ एंड ऑल दोज थिंग्स, देखा आपने? दिस इज द कल्चर ऑफ गिविंग। तो ये दशरथ महाराज ने दिखाया कि हमारे को कुछ मिला है तो उससे इतराना नहीं है, बल्कि स्टिल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो खुशी जो हमें प्राप्त हुई है उस खुशी को बांट देना है। उससे क्या प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये हम सीखते हैं दशरथ, जबकि वो दशरथ थे, वो राम थे, किसी आशीर्वाद की आवश्यकता थी नहीं उनको। ओके, अब ये हो गए हैं बच्चे, आगे चलते हैं। अब आप जानते हैं ट्रेनिंग के लिए या किसी कारण से इनको बुलाने के लिए कौन आए, विश्वामित्र आए। तो वहाँ तक हम पूरी कहानी नहीं बोले, लेकिन विश्वामित्र इनको ले के गए। तो विश्वामित्र इनको क्यों लेके गए, क्या समस्या थी? ताड़का ताकि सीता या सीता माता की शादी हो। आप तो लोग डीप पर मैटर्स में घुस गए। इमीडिएट कॉज क्या था? वो यज्ञ कर पाए, भगवान की पसंद हो, यज्ञ कर पाए, है ना। और उस यज्ञ में कौन दो लोग समस्या मेजर, खरदूषण तो नहीं थे, मरीच और सुबाहु, जो भी थे राक्षस लोग। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि दिस इज लाइक, वो लोग यज्ञ करना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे। कौन लोग? सेंट, हाँ, ऋषि या विश्वामित्र। तो दे आर लाइक गुड एडवाइजर्स, जैसे हम कहते हैं, दे आर गुड एडवाइजर्स, शुभ चिंतक जो अच्छी एडवाइस देते हैं हमको, ठीक है जी। उनकी अच्छी एडवाइस, तो उनको क्या है, तो सेंट जो है, अब जो संत है, जो ऋषि है, जो विश्वामित्र है, वो यज्ञ करने के लिए बैठ गए हैं। दे आर गुड एडवाइजर्स, ठीक है जी। अब उन्होंने आहुति डालनी है,
या उन्होंने घी डालना है, तो घी को क्या करें, वो घी सेंट क्या देता है, गुड एडवाइस, सत्संग, प्रवचन, है ना। तो वो क्या है, जो उन्होंने जो घी डाल रहे हैं वो क्या है, वो है उनकी एडवाइस, उनका उपदेश है। वो बैठ के अब उपदेश डाल रहे हैं, यज्ञ हो रहा है ना पूरा, अब उपदेश कहाँ पर डाल रहे हैं, भगवान के मुख में, सैक्रिफिशियल एरिना जो है उसमें डाल रहे हैं। वो क्या है, कानपुर का कान, भगवान के कान। हाँ, ना ना ना, हमारा कान, हमारा कान। अभी वो मत जाइए, वो यज्ञ भगवान की जिव्या है, वो नहीं कह रहे हम, ठीक है जी। तो उन्होंने हमारे मन में, कह लीजिए हमारे मन में उस एडवाइस को डाला कि नहीं पता नहीं, बट वो डालने का प्रयास कर रहे हैं, डालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हमारे मन में इसको डालने का प्रयास कर रहे हैं, या वो संत जब घी डालने का प्रयास कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तो कुछ राक्षस वहाँ पर उसको अपवित्र करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस पूरे मैटर को ही ख़त्म कर दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, ताकि गुड एडवाइस इसके कान में ना जाए। आप बताइए क्या है ये, क्या चीज़ है ऐसी जो गुड एडवाइस हमारे अंदर घुसने से रोक देता है, कौन रोक देता है, हमारा मन, हमारा मन। हाँ ये सारी चीज़ें है ना। एनवी हो गया, फॉल्ट्स आ गए, फॉल्ट्स, हमने फॉल्ट फाइंड की, अनर्थास, ये अनर्था है, ये सुबाहु और मरीच, जो कि उस पूरे यज्ञ को बर्बाद कर देना चाहते हैं। जैसे इस वक्त यहाँ पर एक यज्ञ चल रहा है ना, तो कुछ एडवाइस डाली जा रही है, लेकिन ये सुबाहु और ये मरीच हमारे दिमाग में निरंतर कुछ कुछ चलाए जा रहे हैं, कितनी देर चलेगा और कितनी देर चलेगा, इतने बजे बोला था, इतने बजे प्रसाद होना था, ये भी होना था, वो भी होना था, कोई बात है, मच्छर भी काट रहे हैं यहाँ पर, हाँ समस्या, और ये रात बढ़ती जा रही है, बहुत सारी कमियाँ चलेंगी 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 चलेंगी, और वो हमारी उस सारी गुड एडवाइस को बर्बाद कर देगा। जो हमें सुना था वो सब उस पर फोकस नहीं जा पाए हम, कुछ कर ही नहीं पाए। तो अब इसके लिए क्या किया था राम और लक्ष्मण ने, हाँ राम और लक्ष्मण, आपको मालूम है राम और लक्ष्मण सोए नहीं थे, वो सोते नहीं थे, वो रात भर इधर से उधर, और कैसे रहते थे वो ऐसे देखते थे, चार एक उधर देख रहा है तो एक इधर देख रहा है, क्योंकि वो कहाँ से आएगा पता ही नहीं, वो ऊपर से नीचे से इधर से उधर से कहीं से भी अचानक आए भी हो, एकदम से कहीं से भी आ जाएगा और एकदम से डालेगा। तो हमारे जीवन में भी माया कहीं से भी अनर्थ आएगा। और हमने तो ये देखा है जनरली, क्योंकि बात आदमी अपनों से ही करता है तो अपनों से ही अनर्थ भी आएगा, पराये लोगों से। अब वैष्णव त्याग तो हमने कर ही दिया है, लेकिन वैष्णव के बीच में वहीं से तो माया आएगी हमारे बीच में। अब अवैष्णव तो है नहीं हमारे जीवन में, माना अगर नहीं है तो फिर वैष्णव के थ्रू आ जाएगा। तो ध्यान रखना है क्या, कि कहीं से ये अनर्थ, कहीं से ये फॉल्ट, कहीं से द्वेष, कहीं से ईर्षा, किसी माध्यम से घुस ना जाए अंदर। अगर ये घुस गई तो सारे यज्ञ को खत्म कर देगी, कंटामिनेशन आ जाएगी। इट्स लाइक अ वाटर प्यूरिफायर, अगर कहीं से भी उसमें कंटामिनेशन चली गई अंदर और प्यूरिफाई नहीं हुई तो क्या होगा, हम उसको पिएंगे और पीने के बाद हम बीमार पड़ जाएंगे, समाप्त। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये निरंतर हमारे मन में अंदर से, या ध्यान रखिए, ये हमारे मन के विचार ही हैं जो हमारे अनर्थ हैं। ये बाहर कम और अंदर ज़्यादा है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस्कॉन में आने के बाद एटलीस्ट हम लोगों ने माना टीवी बंद कर दिया, मोबाइल कम कर दिया या जो कर दिया, लेकिन अंदर के जो विचार जो निरंतर आ रहे हैं, यदि उसको हमने चेक नहीं लगाया उसी वक्त, जैसे कि राम और लक्ष्मण ने लगाया था, तो इस यज्ञ को विध्वंस कर देंगे, अशुद्ध कर देंगे और इसका पर्पस समाप्त हो जाएगा। जबकि कंटिन्यूसली घी डाला जा रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है? ओके, चले आगे। ओके, तो हम चलते हैं कि अब बहुत कुछ हुआ बीच में, ताड़का वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया है। अब राम और लक्ष्मण का विवाह होना है, राम लक्ष्मण बाकी भाइयों का भी। चलो, तो उससे पहले अब क्या होगा, अब बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ये बचपन से ही दोस्त थे, बड़े पक्के। नहीं, बहुत बड़े दुश्मन बन गए, बहुत बड़े दुश्मन। तो विश्वामित्र के पास एक बार जब भी उन्होंने बदला लेने का प्रयास किया, वो कहानी पे तो हम नहीं जा रहे हैं क्या क्या हुआ, तो विश्वामित्र ने फिर बाद में बदला लेने के लिए तपस्या करी, शिव जी की तपस्या करी, और शिव जी से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। और जब उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, तब विश्वामित्र ने
क्या किया बताइए। जब उन्हें शिव से अब शक्ति प्राप्त हो गई, अब उन्होंने क्या किया? शक्ति का उपयोग किया उसको हराने के लिए। शक्ति का प्रयोग किया उसको हराने के लिए। उससे पहले क्या किया? अच्छा, आप बचपन से ही पीड़ित थे कई लोगों से, बचपन से कई लोगों ने आपको पीड़ित किया, पैसा नहीं था आपके पास, एक दिन अचानक से आपके पास अब पैसा आ गया, अब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अपनी डायरी खोलेंगे, या तो मन की डायरी होगी या हो सकता है एक्चुअली में भी कोई डायरी बनाई हो, जिसमें आप देखेंगे किसने आपके साथ क्या क्या किया था। वो गजनी पिक्चर देखी आपने? हाँ, बिल्कुल बढ़िया रोल है एकदम, भूलो मत कभी भी। तो कहते हैं हे नाथ तुझे कभी ना भूलूं। वैसे ही हर उस व्यक्ति ने जिसने आपको कष्ट दिया, जिसने आपके जीवन में छेद किया, जिसने आपको तंग किया, उसका नाम उस दिन नोट कर लीजिए, एक दिन उससे बदला जरूर। और भगवान आपको एक दिन शक्ति देंगे। हाँ, कायनात साथ दे। विश्वामित्र को भी एक दिन शक्ति मिली इसी प्रकार से। अब जैसे उसको शक्ति मिली उसने याद किया, क्या याद किया? कि वशिष्ठ ने मेरे साथ क्या क्या बदतमीजियां करी हैं। याद करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। मैं इंतकाम लूंगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ध्यान रखिए, जो भूल गया वो इंसान क्या कभी नहीं भूलना है। कभी मत भूलिए कि सामने वाले ने आपके साथ क्या बुरा किया है, और हमेशा भूल जाइए कि उसने आपके साथ क्या अच्छा किया है। और हमेशा याद रखिए कि सामने वाले ने, फिर वही बात, कि आपके साथ क्या बुरा किया, और हमेशा क्या याद रखिए मैंने क्या अच्छा किया, कि मैंने उसके साथ क्या अच्छा किया। और भूल जाइए मैंने क्या बुरा किया, कि मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है। ये फॉर्मूला है। तब आप वास्तव में बदल ले पाएंगे और सबक सिखा पाएंगे। सबक सिखाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये बदतमीज लोग हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे एकदम। मस्ट टेक रिवेंज। तो यही सोचा विश्वामित्र ने, और वो शिव की शक्ति के साथ चल पड़े, हाँ, वशिष्ठ को मजा चखाने के लिए। और लेकिन ये क्या, वशिष्ठ ने फिर से बेइज्जती कर दी बुरी तरह से, वो सारी शक्तियां फिर कर डाली। हाँ, इनको और आग भड़क गई, और यही चलता रहा उनका जीवन में। बताइए, पूरा जीवन उनका इसी में निकल गया। वो कुछ पावर्स इकट्ठी करते थे, वहाँ जाते थे, वहाँ फिर फेल हो जाते थे, फिर कुछ करते थे, फिर फेल हो जाते थे, और पूरा जो भी शक्तियाँ होती थी वो बदला लेने में निकलती चली गई। जो भी शक्ति हम अर्जित करते हैं इस प्रकार से, जब क्रोध में, रिवेंज में, बदले में, सब खाक हो जाता है। समझे? तो अब जरा सीधे तरीके से बात करिए कि करना क्या है। जो अच्छा किया उसे भूल जाना है, कि हमने जो किसी के लिए अच्छा किया है उसको भूल जाना है। याद नहीं रखना है। याद ज़्यादा रखोगे तो और ज़्यादा आपको अंदर से आएगा कि मैंने इतना किया इसके लिए, इसने मेरे लिए क्या किया, इसलिए उसको भूल जाओ तो अच्छा है। और क्या याद रखना है? और याद रखना कि मैंने याद रखना है कि दूसरे ने हमारे लिए क्या अच्छा किया है। अरे ये याद रखेंगे तो फिर वो कुछ मांगेगा, बोलेगा प्रभु जी मैंने तुम्हारे लिए किया। हाँ, आप मानते हो ना मैंने किया आपके लिए, कि मानते हो ना, तो अब ये कर दो मेरे लिए। तो फंस जाओगे फिर। डरना नहीं है उससे, बी ग्रेटफुल ऑलवेज कि दूसरे ने आपके लिए क्या किया है, उसको हमेशा याद रखिए। हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए दीक्षा गुरु कौन है, शिक्षा गुरु कौन है। अरे हर आदमी, कितने लोगों ने हमारी मदद करी भैया। हाँ नहीं, व्हाट अबाउट वैष्णव, बहुत लोगों ने हमारी मदद करी, तो बी ग्रेटफुल। बहुत सारे लोग रहे होंगे हमारे जीवन में जो बेचारे बड़े बड़े सीनियर भक्त तो नहीं है, लेकिन हमें लेके आए थे, हमें बोला था प्रभु जी आप चलोगे, वो वहाँ बड़ी अच्छी क्लास होती है, मैं वहाँ जाता हूँ। याद है वो व्यक्ति आपको? याद है वो व्यक्ति जिसने सड़क में आपको गीता बांटी थी किसी दिन? बेचारा कहाँ है पता ही नहीं हमें कहाँ है। हम तो बस, मेरे तो बस वो एक प्रभु जी हैं और वो एक माता जी हैं, या वो मेरे तो भगवान है। आई डोंट रिमेंबर एनीबडी एल्स इन माई लाइफ। सो मैनी पीपल। बी ग्रेटफुल। और क्या भूल जाए उन्होंने क्या बुरा किया है, कि उन्होंने क्या बुरा किया, भूल जाए। बताइए, बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं आप, भूल जाए उसको। अगर भूलेंगे नहीं तो अभी हमने सुना जैसे कि विश्वामित्र के साथ हुआ, पूरी शक्ति, पूरे जीवन की एनर्जी कहाँ चली जाएगी, उसी बदला लेने में समाप्त। ये बड़ा एग्जाम्पल है विश्वामित्र एंड वशिष्ठ की कथा से, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
सारी शक्ति बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसको भूल जाएं तो अच्छा है। जो उसको दंड कौन देगा, उस दुष्ट को कौन दंड देगा उसको? कोई ना दे, कोई ना समय समय अपने आप देगा। वो भगवान जाने, उनका काम है। क्या आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है यदि भगवान ना चाहे तो? बताइए, सोच के बोलिए इस बात को। नहीं, ये बात भूल जाते हैं लेकिन हम, क्या हमारे साथ बुरा हो सकता है यदि भगवान ना चाहे? नहीं कभी नहीं। तो फिर किसके प्रति द्वेष आता है? मैं भगवान के प्रति आता कई लोगों के प्रति आ ही जाता है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भगवान की परमिशन के बिना करा होगा उसने? तो भगवान मेरा बुरा ही चाहते हैं फिर? तो ये सारे विचार हैं, सोचना चाहिए सारे विचारों में, बहुत डीपली जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वदेही नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ही इज द बेस्ट, ही इज द वेल विशर। हम सब के वेल विशर हैं भगवान, तो वो हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? इसलिए कोई ना कोई बात है जो आज की डेट में मुझे समझ नहीं आ रही। मे बी हम चैंट करेंगे, हम भक्ति करेंगे, तो धीरे धीरे ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें पहले ही दिन पहली क्लास में क्लियर हो जाएगी, जरूरी तो नहीं है ना। कोई भक्त पहली बार आया आज किसी प्रवचन में, सत्संग में आए? हाथ खड़ा करेंगे। आए कोई पहली बार? हम कुछ पूछेंगे नहीं, डोंट वरी। सारे पुराने हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो इसलिए समय के साथ चीज़ें क्लियर होंगी। आज ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं ज़रूरी नहीं है। नहीं, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य लोगों से कई लोग प्रश्न पूछते हैं, इतना लंबा प्रश्न पूछते हैं, वो क्या कहते हैं, लेक्चर दोबारा सुन लो। अरे तो सारे प्रश्नों के उत्तर, अब लेक्चर सुन तो लीजिए आप पहले, सारे प्रश्नों के उत्तर हो ही जाएंगे क्या आज ही? उनका भी मतलब ये होता है भक्ति कीजिए, कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको। हाँ, सुनिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, मिलेंगे आंसर, मिलेंगे। हाँ, शक्ति आएगी। लेकिन वो शक्ति क्या है? सबसे वो शक्ति है फॉरगिवनेस की। बहुत बड़ी शक्ति है ये हम आगे भी बताएंगे आपको। बहुत बड़ी ताकत है। हम बता रहे थे कि हम लोग ये जो एक पानी है, हम उसमें तैरने के लिए गए, बड़ी अच्छी झील सी थी, लेकिन चलते चलते अचानक से वहाँ दलदल थी, उसमें फंस गए हम। हाँ, तो वो दलदल क्या है यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में? वो दलदल है द्वेष, हाँ, ईर्ष्या, जो कि उस पानी में अब हमें तैरने नहीं दे रही है। हम उसमें फंस गए, चिपके रह गए। पावर ऑफ फॉरगिवनेस हमें उस दलदल से निकालती है और उस आनंद के कुंड में तैरने को देती है। समझे? आनंद के कुंड में तैरना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें माफ करना सीखना पड़ेगा। बोलिए जी, क्या आप तैयार हैं माफ करने के लिए? अपने मन में सोचिए, कौन व्यक्ति है जिसको आप कभी माफ नहीं कर पाए आज तक? है ना? कोई तो होगा। तो उसको क्षमा कर दीजिए। दिस इज, कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर व्यक्ति क्षमा कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए, क्षमा करना आसान काम नहीं है, बहुत ताकत की आवश्यकता है क्षमा करने में। आम आदमी क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए अगर वास्तव में आप वीर हैं, वीर बनना चाहते हैं, तो क्षमा करना सीखना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी को जी पाएंगे। नहीं तो हमेशा पास्ट में जीते रहेंगे, प्रेजेंट में कभी आ ही नहीं पाएंगे और अपनी सारी शक्ति उसी पास्ट को खत्म करने में लगाते रहेंगे। तो हम पढ़ते थे बचपन में कहीं कुछ लाइनें की, जो पुअर माइंड्स होते हैं, पुअर माइंड्स डिस्कस पीपल। अरे उसने ऐसा कर दिया, उसकी वाली ने ऐसा कर दिया, उसने कल मुझे बोल दिया। किसी व्यक्ति के बारे में ही चर्चा कर रहे होते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा हो रही है जिस जगह पर, आप उस जगह से हट जाइए, नॉट नीडेड, घटिया जगह है। उससे थोड़े बेटर लेकिन नॉट सो गुड क्या डिस्कस करते हैं लोग? इवेंट्स। उस दिन ऐसा हुआ गया, वहां पर ऐसा हो गया था, वहां पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वो सब लोग मर गए विष में, क्यों मरे भैया विष में? याद है वो स्टोरी आपको? वो सांप का विष नीचे गिरा, खीर में सब मर गए। अब सब चर्चा चल रही है जी। हाँ, सब चर्चा चल रही है, डिस्कशन हो रहा है, यूजलेस इवेंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अब जब डिस्कशन हुआ तो फिर हुआ ना कुछ अनर्थ उसके बाद। हाँ, उसने किया होगा, बस हो गया काम। तो इसलिए ग्रेट माइंड्स क्या है? फिर ग्रेट माइंड क्या डिस्कस करते हैं? दे डिस्कस सॉल्यूशन, दे डिस्कस फ्यूचर। करना क्या है? हाँ, दे डिस्कस अबाउट करना क्या है, हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है। नॉट कि उसने क्या किया, उस दिन क्या हुआ था। इवेंट्स और लोगों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो याद करिए, आपके बीच में जब आपकी सहेलियां, आपके मित्र किसी व्यक्ति का चर्चा कर रहे हैं, चर्चा से मतलब हो गया है
फॉल्ट फाइंडिंग, गुणगान कर रहे हैं तो अच्छा ही है। तो अगर चर्चा कर रहे हैं तो व्यक्ति की चर्चा करने वाला, इवेंट की चर्चा करने वाला, किसी घटना की चर्चा करने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति, उसका माइंड बहुत डेवलप्ड नहीं है। कौन व्यक्ति बढ़िया होगा? फिर उसका क्या किया जा सकता है, मुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, दैट इज अ ग्रेट माइंड। तो इस प्रकार से विश्वामित्र से यहाँ बार बार ये गलती हम देखते हैं रामायण में हुई, बार बार गलती हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि ये जानी दुश्मन ये एक बहुत गहरे मित्र बन गए। ये कैसे किया जाए, अब ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है। जो जानी दुश्मन थे बचपन से ही, मतलब जब से भी लड़ाई 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 लड़ाई, अब ये दो गहरे दोस्त बन गए। बताइए कैसे दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जाए। बने थे कभी, बने थे ये दोस्त, बने थे कभी? अब बताइए कब बने थे, तो आपको कुछ आइडिया आएगा कब बने थे दोस्त, बताइए। जब राम का विवाह हो रहा था, विवाह से पहले ये मित्र बन गए। क्यों बने मित्र? क्योंकि अब इनके पास एक जिम्मेदारी आ गई बहुत बड़ी, कॉमन। तो क्या आई कि कैसे इस विवाह को करा जाए और उसके लिए क्या किया जाए, कैसे सबको कन्विंस किया जाए, कैसे बोला जाए। तो उसके लिए इन्होंने आपसी मतभेदों को त्याग दिया और दोनों राम के विवाह के लिए प्लानिंग या एग्जीक्यूशन जो भी था एक हो गए वहां पर। तो इसका मतलब दो ईंटों को अपने, यदि चिनाई देखिए, चिनाई घरों के अंदर चिनाई होते हुए देखिए, तो दो ईंटों को कैसे जोड़ा जाता है? सीमेंट का मसाला उसमें डाला जाता है। वो सीमेंट क्या दोनों ईंटों के बीच में कॉमन चीज है, हाँ, वो कॉमन चीज उन ईंटों को जोड़े हुए है और वो सभी ईंटों के बीच में है। वो बाद में वो दीवार को आप हिला नहीं सकते हैं उसको। तो बताइए जरा, हम सब भी अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, हम सबको अगर ऐसे ही जुड़ना है तो हमारे बीच में सीमेंट काहे का होना चाहिए? हाँ। तो वो एक ही बात है। अगर आप बोलें राम का सीमेंट हमारे बीच में भी अगर होगा तो हम भी इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। राम का मतलब हो गया गुरु भी आ गए उसमें, भक्त भी आ गए। तो वो राम का सीमेंट हमें सबको चाहिए जुड़े रहने के लिए। अगर वो उसको अपने जीवन का पर्पस बना लेंगे तो हम सब अगर बहुत बड़े दुश्मन भी रहे हों तो क्या बन जाएंगे? बहुत बड़े मित्र बन जाएंगे और हमारी दीवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे जीवन में राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे जीवन में काम बहुत इम्पोर्टेंट है। लस्ट, मेरी डिज़ायर्स, मेरी इच्छाएं, मैं, और इसी कारण हमारी दीवार टूट जाती है। आसानी से कोई भी आता है, कोई मंत्र आती है उस दीवार को गिरा देती है, क्योंकि वहाँ राम का सीमेंट नहीं था। समझ में आ रहा है? लगाएंगे राम का सीमेंट अगेन उसमें, राम का, नॉट श्री राम सीमेंट। श्री राम सीमेंट भी है, अंबुजा सीमेंट, ये सीमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो राम का सीमेंट लगाने का मतलब समझिए कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं यहाँ पर। कौन इंपॉर्टेंट है? भगवान इंपॉर्टेंट। झगड़ा हो गया, ये सब हो गया, उन्होंने मेरे साथ ये करी, पॉलिटिक्स करी, ये सब हो गया, ओके करी, मान लेते हैं करी, बट राम इंपॉर्टेंट है ना, छोड़ देते हैं। अगेन पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कृष्ण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देयरफॉर ओके, इसको त्याग देते हैं, भगवान के लिए छोड़ देते हैं, गुरु के लिए छोड़ देते हैं, ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रकार से जिएंगे तो ताकत बनेगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्लियर हो गया? ओके, एनीवे थोड़ा सा पीछे जाते हैं क्योंकि मैं आगे चला गया, जोड़ भी दिया मैंने इन दोनों को, अभी दोनों का बैर ही चल रहा था। तो एक और चीज़ हमें मिलती है बीच में कि विश्वामित्र बार बार हार ही रहे हैं, लेकिन अब एक और उनको एक तरीका मिला है वशिष्ठ को नीचा दिखाने का, वो है त्रिशंकु। अब त्रिशंकु जाना चाहते हैं स्वर्ग, लेकिन उसके लिए नो अनियन गार्लिक, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, ये सब अरे बड़े कड़े नियम है इस्कॉन के। अरे इतना श्रवण, इतना कि ये नियम वो नियम करना, ये नहीं चाहते। अब देखिए वो स्वामी जी के पास जा रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे करने को, वहाँ कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ ही मत करो। हाँ, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अरे आप बिहारी के पीछे भी मत जाओ, आप राधे राधे जपो, बिहारी आपके पीछे पीछे।
अब वो बांके बिहारी तो नहीं आएंगे, वो दूसरे बिहारी तो नहीं आ जाएंगे कहीं। हाँ समस्या है कि नहीं? तो आपको समझना पड़ेगा कि इतना इजी नहीं है। हाँ देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, है कि नहीं? लेकिन त्रिशंकु किसी प्रकार के नियम को पालन किए बिना स्वर्ग में जाना चाह रहा था और वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, नॉट पॉसिबल, नहीं जा सकते आप। फिर क्या हुआ? तब इन्हें कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी मिल गया, मैं इसने मना कर दिया, ये कर नहीं पाया, अब इसको मैं अपनी तरफ ले लेता हूँ, है ना? जैसे मंदिर से किसी काउंसलर से एक व्यक्ति टूटा, हाँ तो दूसरा काउंसलर क्या करे? अरे सब बेकार है, इधर आ, तू इधर आ, तो मेरे पास आ, यहाँ सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास आ। इज इट गुड थिंग? अरे ऐसे तो आप ये कल्चर बना रहे हैं, नहीं कि किसी को भी कभी भी क्या इस काउंसलर क्या दीक्षा गुरु है? हाँ दीक्षा गुरु को बदला जा सकता है? नहीं। काउंसलर को बदला जा सकता है? हाँ दे कैन बी मैनी शिक्षा गुरुज, यस और नो? यस। तो बदलने में क्या प्रॉब्लम है? शास्त्र कह रहा है, शास्त्र ये थोड़ी कह रहा है कि आप शिक्षा मल्टीपल लोगों से मत लीजिए, इंस्पिरेशन मत लीजिए, लेकिन शास्त्र ये तो बता रहा है कि इन सब के प्रति ग्रेटफुल रहिए। ये नहीं बता रहा शास्त्र? शास्त्र ये बता रहा है इसको लात, इसको सीख लिया, अब इसको लात मार के दूसरे के पास चले जाइए, ऑल लिविंग ऑल बिसाइड ऑल द ग्रेट, जो भी उनका आपके साथ हुआ, ऐसा सिखाया आपको? ऐसा तो मायावाद में होता है, एज प्रभुपाद टोल्ड। गुरु को उससे सीखिए, गुरु के सर पे चढ़ के आप भगवान बन जाइए। ये कल्चर है क्या? है? नहीं है ना? तो वी शुड नॉट प्रमोट दीज थिंग्स। लेकिन विश्वामित्र ने क्या किया? विश्वामित्र ने कहा तू मेरे पास आ, मैं तेरे को भेजता हूँ। तेरी दीक्षा नहीं कराई उसने, उस काउंसलर ने, उस मेंटर ने, मैं तेरी दीक्षा कराता हूँ। दीक्षा कराना इज नॉट द पर्पज ना, अल्टीमेटली पर्पज तो प्लीजिंग द परंपरा, यही तो पर्पज है हम लोगों का। या दीक्षा अपना, दीक्षा तो मेरा सेल्फिश पर्पज हो गया। फिर अगर हमारे सीनियर कहते हैं कि आपकी दीक्षा हो जानी चाहिए, कितने ऐसे लोग हैं इस्कॉन में जो राधानाथ महाराज 12 साल तक वेट कर रहे हैं भैया, दे आर वेटिंग फॉर 12 years। सो सी व्हेन गुरु सेज ओके नाउ आपकी दीक्षा हो सकती है, ओके जय गुरु महाराज। नहीं, अगर उससे पहले मर गए तो डोंट वरी। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है भगवान की प्रेममयी सेवा करने में लगे रहना, लगे रहना। अगर हमें उनको लगता है, हमारे आचार्यों को, भगवान को, कि हमें जाना चाहिए, तो वो हमेशा ले ही जाएंगे। बट इन सब बातों को इग्नोर करते हुए विश्वामित्र ने कहा बढ़िया है, इसको तोड़ो यहाँ से और जोड़ो, हाँ स्वर्ग में ले जाओ। तो सबसे पहले अब इसमें क्या क्या सीख मिलती है? अब उसने क्या किया, विश्वामित्र ने सारे के सारे पुरोहित उन सबको धमकी देनी शुरू करी कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इस यज्ञ में आपको आना पड़ेगा। नहीं है? ओके कोई बात नहीं, आपको आना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बड़ी समस्या हो गई, अब ये घबराए हुए हैं, अभी कह रहे हैं जाएं, हमें तो उचित नहीं लग रहा है इसके साथ जाना, लेकिन जाना पड़ेगा। कि इतनी शक्तिशाली आदमी है, पता नहीं क्या कर देगा, इसकी शक्तियाँ, बहुत खतरनाक आदमी है। कौन? विश्वामित्र। तो फिर उन्होंने किसी तरह से वहाँ पर वो पहुँच गए और ज़बरदस्ती उसने उनसे यज्ञ कराने शुरू किए, यहाँ धमकी वगैरह तरीके से। तो इसमें भी हमें सीखने को ये मिलता है कि आप किसी को धमकी से उसको फिजिकली प्रेजेंट तो करा सकते हैं, लेकिन फिजिकली तो यहाँ पर होगा, लेकिन उसकी बुद्धि यहाँ पर नहीं होगी। ही विल नॉट बी गिविंग इज 100%। आपने केवल वो शरीर बुद्ध की तरह वहाँ रख लिया है, तो आपको देगा नहीं 100%। आप कहोगे प्रभु जी हम लालच देंगे, लालच नोट फेंकेंगे, प्रसाद फेंकेंगे, प्रसाद खाएगा, गुलाब जामुन, उसके लिए तो काम करेगा। हाँ अगर आप कुछ लालच भी देंगे तो उसकी बुद्धि को जीत लेंगे, बुद्धि को भी ले लेंगे, लेकिन फिर भी उसके दिल को नहीं जीत पाएंगे। तो अगर किसी के दिल को जीतना है तो क्या करें? सर्व करना होगा, तो उसको सर्व करना पड़ेगा। अरे बड़ा मुश्किल काम है, यही मुश्किल काम है। इसलिए मैनेजर बनना बड़ा आसान है संसार में, बहुत आसान है। मैनेजर क्या है, इधर डांट, उसको डांट, इसको ये कर। तो हमेशा ध्यान रखिए, इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी मैनेजर नहीं बनना है। इस्कॉन में आने के बाद सेवा मैनेजर बन जाते हैं ना हम लोग कई बार, उसके बाद इतने लोग इधर, आधे लोग इधर, आधे लोग उधर, तो आपके पीछे कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आधे इधर चले गए, आधे उधर चले। हाँ
आप लोगों को जबरदस्ती, सुन रहे हैं आप लोग लोगों को जबरदस्ती कोई सेवा नहीं करा सकते हैं। अगर वो सेवा करेंगे भी तो उस सेवा की आउटपुट, उस सेवा की परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आएगी। तो बढ़िया सेवा करने के लिए अगर आपको लोगों का दिल जीतना है तो क्या करें? उनकी सेवा करें, जो कि विश्वामित्र ने नहीं करी। और इसीलिए त्रिशंकु का एग्जाम्पल आज भी आता है। वो त्रिशंकु मतलब जो बीच में लटका रह गया, उसी को कहते हैं त्रिशंकु, ना इधर का ना उधर का। हाँ, उसके आउटपुट कुछ भी नहीं आई, वो कहीं का भी नहीं रहा अल्टीमेटली, और इधर उधर डोलता रहा। समझ में आया आप लोगों को? क्या इंपॉर्टेंट है फिर? भक्तों की सेवा करना। वी हैव टू सर्व, वी हैव टू बिकम सेवा लीडर। लीडर नहीं बनना है हमें, मैनेजर नहीं बनना है हमें सेवा लीडर बनना है। यानी कि वी हैव टू सर्व दोज हु आर अंडर अस। अंडर कहाँ हुए फिर वो? तो वी हैव टू रिमेंबर दिस कि वी हैव टू बिकम सेवा लीडर। एंड लोगों का दिल जीत के, लोगों को सर्व करके हमें उनसे सर्विस लेनी है। ठीक है जी, एक आध पॉइंट और कर ले बाबू जी, 8:15 तक कर ले। कब तक कर ले? ओके, एक आध पॉइंट और ले लेते हैं बस, ज़्यादा परेशानी करेंगे। ओके जी, अब राम जी आए, अपना इनकी मित्रता तो हो ही गई वशिष्ठ की और विश्वामित्र की। अब शादी का समय आया। शादी के समय से पहले आते हैं। पहले अब धनुष, पहले वो स्वयंवर, यहाँ स्वयंवर हो रहा है। अब कोई भी व्यक्ति तो उठा नहीं पा रहा है, और राम को पता है कि, क्या पता है राम को? कि वो उठा ही लेंगे। राम को पता है कि नहीं? जैसे हमारे कुछ बच्चों को पता है कि ये मृदंग को बजा ही लेंगे, तो ये किसी कमरे में घुसेंगे और उठाएंगे और बजाने लग जाएंगे। सच बात है कि नहीं? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है। हाँ, लेकिन कई बार ये कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल जाता है। जब बड़ा खतरा है कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल जाता है। अच्छा, जिसको आता नहीं है ना, वो हमेशा सक पकाया सा रहेगा। जैसे हम जब शुरू में आए थे, हम सब इंक्लूडिंग मी, तो हम लोग कितने हम्बल थे, डरे डरे से रहते थे, पता ही नहीं कि क्या है, क्या हो रहा है। नहीं, वो पानी ले रहा है तो पता नहीं कर क्या रहे, हाथ से ऐसे क्या हो रहा है, सब अजीब सा, कुछ समझ नहीं आ रहा ना हो क्या रहा है, तो डरा डरा सा है, हम्बल है। जी प्रभु जी, अरे। और धीरे धीरे समझ में आया कुछ नहीं है। हाँ, बस मंत्र बोलो ना बोलो, याद ना हो तो भी ऐसे कर दो। हाँ, बस स्टाइल को दिखा दो। फिर धीरे धीरे समझ में आ गया, यहाँ ये मंत्र है, यहाँ ये मंत्र है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। अब क्या हो गया? अब कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्या होगा नेक्स्ट? अब ये एरोगेंस में बदल सकता है बहुत तेजी से। अब बताइए क्या ऐसा एंटीसेप्टिक लगाएं कि ये जो है ये जख्म में ना कन्वर्ट हो जाए? क्या करें ऐसा? क्या मीनियल सर्विसेज, रिस्पेक्टिंग ऑल, सकल सम्मान, गिविंग रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। ये एक एंटीसेप्टिक है जो हमारे कभी भी हमारे कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में नहीं बदलने देगी। इसका एग्जाम्पल राम भगवान ने यहाँ दिखाया। कैसे बताइए? तो उन्होंने धनुष, जिसको वो उठा ही सकते थे, वो क्या था उनके लिए धनुष? हाँ, तो उस धनुष को उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने वशिष्ठ की तरफ देखा, विश्वामित्र की तरफ। उन्होंने विश्वामित्र को देखा, सब परमिशन है, मैं आई। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, यस गो अहेड। तब उन्होंने उठा के 2 मिनट में तोड़ ताड़ के साइड में हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर से अब सारी बात हो गई, सब कुछ हो गया कि शादी वादी हो सकती है। अब तो ये है, ये शादी तो होगी। अब तो ये एलिजिबल है इसका हस्बैंड बनने के लिए, इज अ परफेक्ट पर्सन नाउ। अब शादी तो होनी चाहिए। लेकिन राम ने क्या कहा? शादी नहीं, शादी करने के लिए थोड़ी तोड़ा था। मेरे को बोला था जाओ राम तुम तोड़ो, फिर मैंने देखा तोड़ दूं, तुमने कहा तोड़ दो, मतलब उठा लो, तो मैंने उठा दिया। अब मैं लगा रहा था तो टूट गया। शादी क्यों करनी थी? तो शादी करने के लिए क्या करोगे फिर? पिताजी से पूछूंगा पहले, पिताजी की आज्ञा के बिना शादी नहीं हो सकती। ओ सारा वहाँ तो जनक महाराज परेशान, क्या किया जाए? अब वहाँ भी तो परमिशन चाहिए। फिर जी दशरथ जी को बुलाया गया कि ऐसे ऐसे आपके बेटे ने वहाँ पर ये सब कर दिया है और ये सब है, अब आप शादी होनी है। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, वो वहीं से राजी हो गए और तभी के तभी शादी का सामान साथ में ले आए, सारे के सारे
अयोध्या वासी भी साथ में ही आ गए, साथ में ही आ गए वो लोग। उसके बाद में क्या हुआ, अब जब जनक से दशरथ मिले तो जनक जी ने पूछा, भैया क्या दहेज क्या लेंगे आप, क्या क्या डाउरी में ये चाहिए वो चाहिए, क्या क्या कंडीशन है बताइए। हाँ, क्या क्या चाहिए आपको। अब जब डिपेंड करता है कि बेटे ने करा क्या है, IIT है, IIM है, क्या है, उसी हिसाब से मांगा जाएगा पैसा। तो ये तो सारे ही सब कुछ ही थे, ये तो तीनों लोगों के त्रिभुवन के राजा थे, तो इनके लिए तो क्या ही मांग सकते थे। लेकिन राजा दशरथ ने क्या बोला, कह रहा कुछ नहीं चाहिए, नो कंडीशन, कोई कंडीशन ही नहीं रखी शादी की जरा सी भी। ये भी नहीं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से होना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए बस। खाना अच्छा कर देना, खाना अच्छा वहीं होगा जहाँ वेन्यू अच्छा होगा। वेन्यू हम क्या, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें नेचुरल जगह पसंद आती है, तो इसलिए फार्म तो होना ही चाहिए, फार्म। और फार्म अच्छे रहें कहाँ यहाँ, फार्म तो कहीं डेस्टिनेशन में ही अच्छे हैं। डेस्टिनेशन मैरिज थोड़ी कहा मैंने कहा फार्म तो कहीं अच्छे होंगे कहीं। हाँ, और देखिए आपकी बेटी हमारे घर में तो हम तो बसों में जाते हैं, आपकी बेटी गाड़ियों में घूमती आई है। यदि आप चाहें तो अपनी बेटी के लिए मूवमेंट के लिए एक गाड़ी दे देना, अपनी बेटी के लिए। हमारे लिए तो हम थोड़ी मांग रहे हैं कुछ इस प्रकार से। हमें तो एक साड़ी में भेज दीजिए बस। हाँ, कुछ नहीं मांगते हम लोग। लेकिन दशरथ ने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रखी। अब इसमें एक सीख ये आती है कि यदि हम जीवन में कंडीशंस रखते हैं तो हम हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। अगर हम कंडीशन नहीं रखते हैं तो हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। कैसे? क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब इन्हें कुछ मत दीजिए जी, नहीं कुछ तो नहीं, आप बोल दीजिए, आप फिर बाद में बदलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे कोई नहीं जी, कुछ बोला ही नहीं। अब कुछ भी नहीं बोला, हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लड़के को भी कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ नहीं आया। लड़का भी उदास था कि पिताजी ने बोल दिया कुछ नहीं आया, क्या करें यार, पता नहीं है। मैं तो सोच रहा था कम से कम एक बाइक तो देंगे, कुछ नहीं है। पिताजी ने बोल दिया कुछ नहीं चाहिए, बेकार हो गया सब। हाँ, और शादी हो के आए तो पता लगा वहाँ पे एक बाइक आ गई। अब क्या होगा, बाइक से ही इतना प्रसन्न हो गया लड़का, बाइक से ही, और खुशी के उसके अपार ठिकाना ही नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ? और अगर उन्होंने बोला हो कि एक गाड़ी भेज देना और फिर बाइक आई हो तो ओहो, फिर तो लड़की को मतलब इसी बाइक में ले जाओ उसको। तो एक्सपेक्टेशन ना रखने से, कंडीशंस, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। हमारी आत्मा को संतुष्ट क्या करता है? जब हम अहेतु की भक्ति करते हैं। वी सर्व कृष्णा विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, सर्विंग, और उससे हमें क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। हाँ, प्रसन्नता मिलेगी, हृदय की प्रसन्नता मिलेगी। दशरथ ने कोई कंडीशन नहीं रखी, लेकिन जनक जी ने भर भर के दिया, लेकिन दशरथ जी की कोई कंडीशन नहीं थी। दिस इज द वे वी शुड लिव लाइफ, विदाउट एनी कंडीशंस। और हमारी तो भक्ति में बताया ही गया है अप्रतिहता अहेतु की। इसने, अगेन मैं फिर वही कहूँगा, इसने मेरी दीक्षा नहीं कराई, ये इन्हीं को पूछते हैं, हमको नहीं पूछते हैं, या ये ऐसा करते हैं, या ये वो ऐसा करते हैं। सो मैनी थिंग्स हियर एंड देयर। सर्विस के अलावा हर चीज़ पे हमारा मेडिटेशन है, अनकंडीशनल सर्विस के अलावा हर चीज़ पे हमारा मेडिटेशन है। इसलिए हमारा जीवन में हमेशा निराशा है। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता है दुनिया में? कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम हमेशा परेशान रहेंगे, सकले या शांत। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले। तो इस प्रकार से राम इज प्लेजर, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, तो प्रोवाइडेड हम उसको सही तरीके से उसको टैप कर पाए, उस रिजर्वायर को। भंडार है वो आनंद के, लेकिन हमें कुछ और ना चाहिए हो। इट शुड बी अनकंडीशनल। तब उस राम की, उस मर्सी को, उस आनंद को हम वास्तव में अपने जीवन में उतार पाएंगे, लूट पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।